मलयाली मुसलमानों के जज्बे को एक बार फिर सलाम। 78 गरीब जोड़े अज़दवाजी जिंदगी में दाखिल। बिला तफरीक़े मजहब व मिल्लत इंसानियत की अजीम खिदमत। बेंगलुरु के हजरत कुद्दूस साहब ईदगाह में मुनक़द हुई इज्तिमाई शादियों की एक और शानदार तकरीब। जी हां, 30 अक्टूबर 2022 बरोज इतवार बेंगलुरु के हजरत कुद्दूस साहब ईदगाह में मलयाली मुसलमानों की खिदमत खल्क का खुशनुमा मंजर देखने को मिला। एक ही स्टेज पर एक साथ 78 यानी 78 गरीब और मुस्तहक जोड़ों की शादियां अमल में आईं। इनमें 6 हिंदू जोड़े भी शामिल थे। पूरी शान व शौकत के साथ, खुशियों और मसरतों के साथ दुल्हा दुल्हन को सोने का जेवर और नई जिंदगी के लिए दरकार जरूरी साजो सामान फराहम करते हुए शादियां अंजाम दी गईं। मलयाली मुसलमानों की तंजीम शिहाब थंगल सेंटर फॉर ह्यूमैनिटी और AIKMCC के तहत पिछले 5 सालों से इज्तिमाई शादियों की तकरीब मुनक़द हो रही है। यही है इबादत, यही दीन व ईमा, यही है इबादत, यही दीन व ईमा के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। जी हां, केरला से आकर बेंगलुरु में तिजारत और मुलाजिमत करने वाले मलबारी बाशिंदे अपनी मेहनत व मजदूरी से हासिल होने वाली आमदनी का कुछ हिस्सा फलाही, रिफाही, समाजी कामों के लिए वक्फ करते हैं। इसके जरिए गरीबों, यतीमों, बेसहारा और मजबूरों की मदद के लिए आगे आते हैं और इस तरह इंसानियत की अजीम खिदमत अंजाम देते हुए आ रहे हैं। पेश है जुनूबी न्यूज की रिपोर्ट। लोग आए हैं और आज का प्रोग्राम क्या रहा? आज माशाअल्लाह 78 जोड़ी शादी हो गया है। उसमें मुस्लिम भी उसका भी है, नॉन मुस्लिम्स का है। हमारा जो एप्लीकेशन जो है पूरा लिया है। लास्ट में पहले 70 था, बाद में लास्ट मोमेंट सर्वे टाइम में भी एक 8 एप्लीकेशन आया। उसमें 6 नॉन मुस्लिम्स का आया था, मुसलमान का 72 आया था। इंशाअल्लाह पूरा सर्वे कर को खुशी से अब तक हो गया, निकाह भी हो गया पूरा कर। आज का प्रोग्राम कैसा रहा पूरा? बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हो गया। एक मेन क्या है, अच्छा दुआ में लिया है और लीडर्स भी आ गया है पूरा कम्युनिटी। ये तो हमें केरला से आया है, बिजनेस के लिए आया है, काम के लिए आया है। हमें बिल्कुल एक यूनिटी बनाया है। वो यूनिटी सभी पैसे कलेक्ट कर को यहाँ का लोकल को, इसमें कोई मलबारी नहीं है, एक ही एक मलबारी है, बाकी पूरा 77 भी यहाँ का लोकल है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे को खुशी है ये बात कि तो हमें जहाँ कमाते है उधर खर्च करना है। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी बोला है ना, गरीबों को बांटो बरकत मिलेगा। लेकिन उससे लिए हमें जो दुकान वाले काम वाले उसके ने महीने महीने कलेक्शन कर को क्राउड फंडिंग करके हमें ये पूरा काम हो रहा है। 3 दिनों से तैयारी होती है। ये 3 महीने से 4 महीने हो गया। 3 महीने पहले हमें अनाउंस किया, 1 महीने टाइम दिया एप्लीकेशन लेने के लिए, 1 महीने सर्वे को गया, 1 महीने परचेज से दूसरा काम ये पूरा हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ठीक से अच्छा हुआ है। दुल्हन के लिए बहुत सारे सामान दिए गए हैं तो देना है ना। उनको वो सभी लेने ताकत है तो इधर आके बैठता नहीं है ना, तो उनको खुशी है। यहाँ तो बेंगलुरु में हमें सुनिए कोई जैज़ देता है, दावत देता है, लेकिन गोल्ड कोई नहीं देता सुनिए, लेकिन सही है नहीं मालूम नहीं। लेकिन हम पहले से हमारे जितना होता है कैपेसिटी वो हिसाब से हमें गोल्ड भी दे रहा हूँ। और वो लोग वो देख के उसको खुश होता है ना, वो खुशी हमको भी दिल बहुत अच्छा लगता मैसेज है दूसरों की। ये यूनिटी इखलास से काम करे तो
गरीबों को बहुत मदद करता है। वो उससे क्या करना, सभी हमारा नियत ठीक रहना। दुनिया में कुछ कमाने का नहीं है, दुनिया में थोड़ा ही दिन रहेगा। कुछ कमाया तो वो आखिर में फ़ायदा मिलेगा। यह कमाई में बरकत है, लेकिन दूसरा कमाई में बरकत है तो भी दुनिया में है, आखिर में नहीं है। उसे आखिर के लिए कुछ कमाओ। ये ऐसे टाइम में कुछ ना कुछ गरीबों को मदद करो। वो एक मैसेज है ऑल इंडिया केरला मुस्लिम कल्चर सेंटर्स का तरफ से हम देने तैयार हैं। थैंक यू। See this social service. Actually, this is a very good service. So actually, I came from very far. I didn't know what is happening here, but after coming here, I thought it is a very good inhuman service. No one will do like this. It is a very good thing for the society. And actually, I never go anywhere, but I was overwhelmed with the response. So many people you are feeding and you are giving so many household items. Actually, it is great. I am so happy that I am being a part of this program today. Hi, we are a part of BMC program that was conducted. We are there, we are members. So it was really nice to come and be a part of this program because we can get to know a lot of people over here, and especially the program that you have conducted here was awesome, I can tell you. And like we love the program because it's really a very good experience, because when you're giving a social program like this of a lot of weddings happening, it's really wonderful. We would love to have it again, like this kind of programs, so that many members are very happy about it. Thank you. Okay, thank you. मेरा नाम बाबू नाम है। मेरे को फ़ोन किया था, शादी इधर करके आया, उसके लिए मैं यहाँ आया था। मेरे को बहुत बड़ी खुशी हुई और हमारा मन हुआ कि हमारा क्या बात करेगा परचेज किया था। मैंने सोचा था पैसा देगा करके, मैं इधर आने के बाद मेरा मन सेंसिटिव हो गया। शादी के लिए ऐसे ही डोनेट कर दिया, मेरे को पैसा नहीं चाहिए और अभी देंगे। और शादी हर साल हमारा ग्रुप से शादी होएगा, हर साल ऐसे ही देते रहेंगे सब। तो आप किस लिए फ्री दे सकते? हमारा परिवार ही है ना, हमारा बच्चे लोग है ना, बहन बेटी जैसा ही है ना। तो यहाँ पे आके आपको क्या महसूस हुआ सर? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मुसलमानों के बच्चों को नहीं, इधर जात पात का सवाल ही नहीं है। हमारा को बहुत बड़ी खुशी हुई, हमारा बहन है वो पूरा। जी सलाम वालेकुम। मैं ये KMCC का एक छोटा सा वॉलंटियर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी जो भी रिश्ते जमे अल्हम्दुलिल्लाह एक कर्नाटक के थे, आंध्रा के थे, तमिलनाडु के थे, जो तकरीबन बेंगलुरु के एक 200-300 किलोमीटर से दूर से आए थे। वो जितना भी रिश्ते थे हमें उसमें तय करें, उनको तहकीक करें, जो जाकर उसमें कुछ गैर गलत हो तो उसे बहुत सारे रिजेक्ट भी हुए। तकरीबन 150 एप्लीकेशन आए थे, जिसमें सेलेक्ट कर हमें 80 शादियों का पूरा इंतजाम करें अल्हम्दुलिल्लाह। और आपका नतीजा तो आप खुद सब देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हर साल की तरह इस साल भी, यानी कि 5वां साल है या 5वीं मरतबा ये प्रोग्राम हो रहा है। कैसे आप देख रहे हैं इस मलयाली प्रोग्राम को, इनके जज्बे को आप कैसे देखते हैं? सबसे पहली बात तो यह है कि अल्लाह का शुक्र है कि केरला मुस्लिम कल्चरल सेंटर और शिहाब टंगल सेंटर फॉर ह्यूमैनिटी की जानिब से हर साल इज्तिमाई शादियों का अहतमाम होता है। और इन्होंने शुरुआत की थी बिल्कुल मुख्तसर से अंदाज में, लेकिन मालिक का एहसान है कि ये लोग हर साल शादियों की तादाद को बढ़ा रहे हैं। कभी 100 शादियां करते हैं, कभी 80 शादियां करते हैं, कभी 110 शादियां करते हैं। इन लोगों की बड़ी मेहनतें हैं। बात असल में यह है कि ये लोग केरला से आए, बेंगलोर में आए, कर्नाटक में आए, यहाँ रहकर ये लोग कमाते हैं। अपनी कमाई का एक हिस्सा ये लोग निकाल कर इस तरह के गरीबों और यतीमों और नादारों और ज़रूरतमंदों की शादियों का इंतज़ाम करते हैं। आज के इस मौके पर 78 तकरीबन शादियां हुई हैं, उनमें से 6 शादियां गैर मुस्लिम भाइयों की भी हैं और उसमें से एक शादी जो केरला से ताल्लुक़ रखते हैं उनकी है। और ख़ुसूसन जो केरला से ताल्लुक़ रखने का एक जोड़ा है, उसकी जो आरस है, दुल्हन है, वो नाबीना है। आम तौर पर केरला वाले कर्नाटक में आकर अपनी शादियां नहीं कराते, लेकिन यहाँ के लोगों के जज्बे को देखकर उन लोग यहाँ आए और इन शादियों में वो लोग भी शरीक रहे। और शादियों के इंतज़ामात का जहाँ तक ताल्लुक़ है, ये तमाम केरला के मुस्लिम भाई अपने यहाँ जो कर्नाटक में पहुँचे हैं या फिर दीगर रियासतों में हैं, ये तमाम तर लोग आपस में एकजुट होकर हर महीना या 6 महीने में एक मरतबा थोड़ा थोड़ा ये पैसा जमा करते हैं और लाखों की तादाद में लोग पैसा जमा करके सिर्फ़ और सिर्फ गरीबों और ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को पूरा करने के इरादे से ये लोग इतना बड़ा इंतज़ाम करते हैं। और इस इंतज़ाम में
सबसे पहली बात तो ये है कि रिश्ते तय किए जाते हैं। वो लोग जब रिश्ता तय करके आते हैं तो फिर उस रिश्ते से मुताल्लिक़ क्या सही है क्या गलत है उसकी जांच के लिए हमारी एक मुस्तकिल कमेटी है जिसके निगरान हमारे हाजिबा और रहमान और इनकी पूरी टीम है। और फिर उसके अलावा जब जैसे ही हमारी इंक्वायरी पूरी होती है तो फिर उसके बाद ख़रीदारी का मसला होता है। जहेज़ का पूरा साजो सामान इन्हें दिया जाता है और साथ में जेवर के नाम पर दुल्हन के लिए एक छोटा सा गोल्ड भी दिया जाता है। और उसके साथ साथ मज़ीद ये है कि आमद व रफ्त का खर्च भी दिया जाता है। ഫോട്ടോ സെഷനാണ്. വധുവരന്മാർ മാത്രം നിന്നുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ സെഷനാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ആളുകളും പ്ലീസ് ഒന്ന് സഹകരിക്കുക.
ഗുണമുള്ള ചിരിയുള്ള തൊഴിലിന്റെ സ്വരമുള്ള ഇതുപോലെ മണവാട്ടിന്റെ അരിമുള്ള കിനാവിലെ അഴകെ പുതുമാർ ദൈതായില്ലേ പെണ്ണെ ദൈതായില്ലേ പുതുമാർ ദൈതായില്ലേ പെണ്ണെ ദൈതായില്ലേ Don't
Thank you.